हेलो जी, वेलकम बैक। और इस वीडियो में ना दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो जो है ना एक दिन लेट अपडेट हुई है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें ऑडियो ही नहीं थी। मतलब गोप्रो का जो माइक था वो सही से अटैच नहीं हुआ। मैं कहानी सुनाता कि वो बाद में जब देखा तो ऑडियो हो चुकी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वीडियो है ना, इसको समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो जो मतलब बैटल ऑफ वारिस खान थी वो देखना लाजमी है। मतलब वो वाजिब है। जब तक आप वो बैटल ऑफ वारिस खान नहीं देखेंगे तो आपको कमेटी चौक की मिस्ट्री जो है ना समझ नहीं आएगी। तो पिछली वाली वीडियो देखें तब आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो शुरू करते हैं फिर। हेलो जी, वेलकम बैक। और आज ट्रैवलिंग टेल्स की एक और एपिसोड के साथ। अच्छा, आज जो है ना बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हमने मिस्ट्री सॉल्व करनी है कमेटी चौक की ना। कमेटी चौक बड़ा फेमस है, मरी रोड के एक स्टॉप है, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाके आता है। और पिछले एपिसोड में जो है ना हमने बैटल ऑफ वारिस खान डिस्कस की थी। अगर आपने वो बैटल ऑफ वारिस खान नहीं देखी ना तो ये एपिसोड आपकी समझ में नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों जो है ना इंटरकनेक्टेड है, और इसको समझने के लिए आपको वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको मैं ऊपर आई कार्ड दे देता हूँ, उसमें उसका लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब मैं इस एपिसोड में जो है ना बार बार पीछे रेफ़र करूँगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ वहाँ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, संगम है, नाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था यार कैसे चंगेज़ खान जो है ना वो वारिस खान आया था और यहाँ के लोगों के साथ उसने जो है ना खिलवाड़ किया था। मतलब यहाँ पे जो जंग हुई थी उसका मैंने आपको बताया था। फिर सीन ये हुआ कि जब यहाँ के लोग उजड़ गए, फाइनेंशली क्राइसिस में चले गए, ठीक है, रिसोर्सेज क्राइसिस में चले गए, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फाइनेंस भी नहीं था, तो बड़े जो है ना डिस्टर्ब हो गए। फिर इन इलाकों ने सोचा कि यार जो है ना ऐसा क्या किया जाए कि अपने पाँव पे जो है ना दोबारा से खड़ा हुआ जाए। इन्होंने अपनी तकदो की, मेहनत की, कोशिश की, लेकिन यह है कि कुछ कर नहीं पाए। फिर उनमें एक कोई सियाना बुज़ुर्ग था, मतलब कहते हैं ना सियाने जो होते हैं वो वाकई जो है ना मुश्किल वक्त में काम आते हैं, वैसे काम आए ना आए। तो खैर वो सियाना बुज़ुर्ग था, उसने मशवरा दिया कि यार तुम जो है ना यूनियन बनाओ, इत्तेहाद बनाओ, इर्द गिर्द के इलाकों को इकट्ठा करो और फिर जो है ना कुछ उनसे ताउन लो तो तुम्हारा जो है ना मसला हल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि भाई इर्द गिर्द वाले इलाकों से मशवरा किया। ये इर्द गिर्द जैसे गुजर खान हो गया, खारियाँ हो गया, जेला हो गया, और समझ लो कि टेंच बाटा हो गया, ये जो है ना उस वक्त के बड़े बड़े कबीले थे। इसके साथ साथ अगर हम और इन इलाकों को कंक्लूड करें तो डॉग खाला खान हो गया, डॉग चौधरी हो गया, डेरी हो गया और अडियाला हो गया। तो ये अपने वक्त के बड़े बड़े कबीले थे। उन्होंने इनके साथ जो है ना मशवरा किया। तो इन सब कबीलों ने क्या किया कि सोचा कि यार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना उन्होंने एक कमेटी डाली। अब जब कमेटी डाली तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार पहली जो कमेटी होगी ना वो वारिस खान कबीले की होगी। जब ये फाइनेंशियली रिकवर हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर सब कबीलों को जो भी है उनके फंड्स वापस हो जाएंगे। कमेटी तो ऐसे ही वर्क करती है, आपको पता है, सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, पहले एक को मिलता है फिर दूसरे को मिलता है। एट दी एंड पैसे अपने ही होते हैं, लेकिन ये है कि एक बल्क में आपको एक अमाउंट मिल जाता है। खैर वो जो था कमेटी वाला सिलसिला शुरू हो गया। सब ने जो है ना कमेटियाँ इर्द गिर्द के इलाके वालों ने जमा करवाई और सोचा कि यार किसी ऐसे बंदे के हवाले की जाए कमेटी जो है ना वो दयानतदार हो, अमानतदार हो, और ऐसा बंदा हो जिसको इतने पैसों की ज़रूरत भी ना हो। मतलब कि होते हैं ना कुछ जैसे यंग जवान होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिन्हें कहते हैं कि लालची लोग होते हैं, लालची लोग, तो वो जो है ना पैसे लेके भाग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार प्लानिंग तो अपनी पूरी की कि यार ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो ईमानतदार हो, दयानतदार हो और पैसे लेके गायब ना हो। तो जनाब उन्होंने एक लेडी का सोचा, उनको किसी ने मशवरा दिया कि यार फ़लाने कबीले में एक लेडी रहती है, वो बड़ी ईमानतदार है, दयानतदार है, उसने जो है ना आज तक किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कोई घपला नहीं किया। अच्छा, उस लेडी का नाम था गुलनाज बीबी। अच्छा, गुलनाज बीबी जो थी
वो बड़ी ईमानतदार दयानतदार थी और इलाके वालों ने, कबीले वालों ने डिसाइड किया कि यार पैसे इकट्ठे करके जो है ना गुलनाज बीबी के हवाले करने हैं। गुलनाज बीबी जो थी उन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है जी, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा है और मैंने भी वैसे पैसे क्या करने हैं, तो मैं जो ना आपके साथ ईमानतदारी दयानतदारी से चलूँगी, और अगर आपने वैसे मुझे कुछ देना है खाने पीने के लिए तो वो दे देना, बाकी जेल सीन है। लोग एग्री हो गए, लिहाजा सब इलाके वालों ने सारे पैसे इकट्ठे करके गुलनाज बीबी के हवाले कर दिए कि यार जब सब के इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आपने ये जो है वारिस खान कबीले के हवाले कर देंगे। भाई सीन चल पड़ा, लोगों ने पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। एट दी एंड ये हुआ कि जितने कबीलों ने शराकत दारी की थी ना, सब ने पैसे जमा करा दिए गुलनाज बीबी को। गुलनाज बीबी के पास जब पैसे जमा हुए तो रात को पैसे जमा हुए, सुबह सूरज जो है ना तलू होने से पहले पहले गुलनाज बीबी जो है ना वो खुद ही गुल हो गई। तो पहले 1-2 दिन तो जो है ना लोगों को समझ ही नहीं है कि यार गुलनाज बीबी जो है ना गुल किधर हुई है। फिर लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो 7 दिन के बाद पता चला कि भाई वो जो गुलनाज बीबी थी वो तो यहाँ की थी नहीं, उसको तो यहाँ आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। फिर उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की कि यार कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई और किसी ने बताया क्यों नहीं। सब ने उसकी ईमानतदारी की बात की, उसकी दयानतदारी की बात की, लेकिन उसकी हिस्ट्री की बात नहीं की कि यार वो आई कहाँ से, कैसे आई, क्या बैकग्राउंड था, ये वो। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यार वो जो गुलनाज बीबी थी वो जनाब चंगेज़ ख़ान की जो है ना जासूस थी। चंगेज़ ख़ान का एक सिपा सालार था बटग्राम, और वो बटग्राम के जो है ना वो फुप्पो की बेटी थी। उस बटग्राम ने जो है चंगेज़ ख़ान को भी नहीं बताया और अपने फुप्पो की बेटी को ना ऐसा जासूस यहाँ पे छोड़ दिया कि यार तुम चेक करो कि यार हमारे बाद फनाई मचाने के बाद जो है ना इन लोगों ने क्या किया है और कैसे रह रहे हैं, कुछ मसला मसाइल तो नहीं करते, अगर कुछ ये दोबारा कुछ करें तो उनको जो है ना तुमने हमें रिपोर्ट करना है। तो वो बटग्राम बड़ा सियाना था। खैर पता चला जी वो जो है ना चंगेज़ ख़ान की जासूस है और वो सारी की सारी जो है ना कमेटी लेके भाग गई है। उसके बाद वो जो अहले इलाका थे, ये वारिस खान वाले और बाकी जिन्होंने शराकत दारी की थी, वो एक लंबे अरसे तक ये जिस जगह का नाम अब जो है ना कमेटी चौक है, उस चौक पे इकट्ठा होकर जो है ना धरना देते रहते कि यार हमारे पैसे रिकवर करो। वो पैसे तो रिकवर नहीं हुए, लेकिन यह है कि उस चौक पे वो कमेटी का एहतजाज करते करते ना उस चौक का नाम कमेटी चौक पड़ गया। तो ये कमेटी चौक की जो है ना हिस्ट्री थी, कहानी थी। अगर आपने जो है ना इससे कुछ सीखा है, उम्मीद है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा आपने, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद कि हम आपको हिस्ट्री मज़ीद सिखाएं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमने हिस्ट्री पर और भी बहुत सारी एपिसोड्स बनाई हैं जो आपको हमारे लिंक में मिल जाएंगी और जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मैंने वैसे उधर रुकना था लेकिन मैं आगे आ गया हूँ, चलो बाद में रुक जाएंगे। खैर ये थी आज की कहानी, और जब तक हम अपनी अगली एपिसोड अपलोड नहीं करते तो तब तक के लिए बाय बाय। और अपना जो है ना वो फीडबैक दिया करें यार, उससे पता चलता है कि यार मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको पता है मज़ा आए या ना आए, हमने तो अपने मज़े लेते रहना क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब तक नई वीडियो ना आई तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।